जय माता दी दोस्तों। ये चाय नहीं, ये बेसिकली पेट्रोल है जो रात भर यात्रा के दौरान जगा कर रखेगा हमें। सारे दोस्त इकट्ठे हो गए थे और इंतज़ार कर रहे थे कि कब चाय आए। और एक बहुत ही टेस्टी देसी बिस्किट हम लोग लेकर चले थे और इंतज़ार हो रहा था कि उन बिस्किटों को चाय में डुबा डुबा कर बहुत ही स्वाद से खाया जाए। इसका स्वाद ही अलग है दोस्तों। बिस्किट का स्वाद और दोस्तों का साथ, ऐसा कॉम्बिनेशन तो बड़ा मज़ेदार होता है। मैं डिग्गी दे दे, ਆਪਾਂ चला लेने। नहीं सर यार, मैंने ड्राइविंग का खुद कीड़ा हैगा, मैंने तो हम अपना कीड़ा कैसे शांत करेंगे? दोस्तों ड्राइविंग का कीड़ा क्या होता है ये भी पता लग गया। जी सर, तो कोई पैसा ना आ गया। अच्छा, फिर होटल 'ਚ रूम ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਰੂਮ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, अच्छा, ਦੋ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, अच्छा। ਤਿੰਨ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। दोस्तों लखनपुर बॉर्डर पर सभी यात्री रुके थे कोरोना टेस्ट करवाने के लिए और यहाँ काफ़ी भीड़ थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। सोशल डिस्टेंस की तो धज्जियाँ उड़ गई थी। कुछ यात्री फॉर्म्स भर रहे थे और लाइन में लगकर बिना मास्क वाले व्यक्ति से अपना कोरोना टेस्ट करवा रहे थे। वो व्यक्ति भी दोस्तों सुपरमैन था जो बिना प्रोटेक्शन के ही इतनी बड़ी रिस्क लेकर बैठा था। और ये देखिए यहाँ से पर्चियाँ कटती हैं जम्मू में एंटर करने के लिए। वैष्णो देवी चार इसमें सर। जय माता जय माता दी। एसी सर बंद ही रखा है, मैं खिड़कियां नहीं खुली है, मानो ठंडी ठंडी बढ़िया हवा दे। दोस्तों धीरे धीरे सूर्य का उजाला होना शुरू हो गया था और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिखने लग गए थे। ये रास्ता भी दोस्तों बहुत मनोरम है। जैम साहब, हमारे जैम साहब की थोड़ी सी नींद लग गई थी और खूबसूरत नज़ारे जो है निकले जा रहे थे और वो नींद के कारण नज़ारे देख नहीं पा रहे थे। इस वीडियो के अंत में आपको पता लगेगा जैम साहब कौन है। इतना प्यारा व्यू आ रहा है तो हुन सो गए हो तुसी। दोस्तों फिर से एक छोटी सी टी ब्रेक ताकि नींद या झपकी ना लगे और यात्रा सुखद चलती रहे। रास्ते में दोस्तों 3-4 सुरंगें आती हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आप एंजॉय कीजिए कि किस तरह से सुरंगों के बीच से वाहन निकलते जाते हैं। दोस्तों इन सुरंगों से यात्रा जो है बहुत ही सुविधाजनक हो गई है। पहले नहीं तो पहाड़ के ऊपर ही सड़क से समय भी ज़्यादा लगता था कटरा पहुँचने में, तो इन सुरंगों से ये सुविधा हुई कि समय बहुत बच गया यात्रियों का। कुछ मिनट का ये खूबसूरत ड्राइव का वीडियो है, आप लोग एंजॉय कीजिए। फिर कटरा पहुंचकर यात्रा शुरू होगी। आई पी हो।
पंप चल चले। लेट्स गो। जय माता दी। जय माता दी। मास्क मैंने पहना हुआ है, आपको दिख रहा है? दस रहे रजत ने की लेना। गमछा होता है जी, गमछा गले में डालने वाला, अच्छा वो है ना स्पेशली वाइट कलर का। अच्छा रजत जी हमारे यहाँ वो कह रहे हैं कि हमें ना स्किन बर्न हो जाता है मेरा धूप में। अच्छा, वैसे बहुत- आज तो मौसम बहुत अच्छा है, बहुत सेंसिटिव है वो, हाँ बहुत सेंसिटिव है। पंजाबी फिल्मों के हीरो। हाँ करनाल में जाके थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, वो अच्छा। भी ऐसे नहीं थे। ओह ये करनाल के पानी का असर है। और हमारे दो मित्र हैं जो उनको इसमें हेल्प कर रहे हैं, ओह ग्रेट। और वो भी ऐसा कलर दिलाने में हेल्प कर रहे हैं, वाइट कलर। White color। वाइट कलर नहीं चूज करना था, अभी कौन सा वाइट है कौन सा ऑफ वाइट है, ओके तो वो उनको हेल्प कर रहे हैं हमारे ओह, दिग्विजय जी और great, रजनीश बत्रा great। ये है। और गुरुजी भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या राय दी जाए, क्या पढ़ाया जाए। हाँ बिल्कुल। ये हैं क्या कह रहे हो आप? फेशियल करा के आए हैं सुबह सुबह, ओह यात्रा पे जा रहे हैं। तभी एकदम ग्लो है इनके चेहरे पे। के साथ हमारे मास्टर जी शीश जी, गुरुजी गुरु जी क्या बात है, हमारे ज्ञान स्त्रोत्र, क्या बात है। ये हमारे और वधवा साहब जो हैं, जय माता दी। ऑलरेडी मतलब जब इनको देख लो ये मोबाइल में व्यस्त, क्या बात है, कोई काम भी जिनका मोबाइल का हो तो वो सही है। मोबाइल में ही व्यस्त रहेगा। क्या बात है। अब हम यहाँ वेट कर रहे हैं रजत जी की। आप रजत जी की और दिग्विजय जी की वेट हो रही है। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। फोटो करो यार।
जय माता दी दोस्तों जो वैष्णो देवी मंदिर है वो लगभग समुद्र तल से 5200 फीट की दूरी पर है और इतनी ऊंचाई पर जाकर देवी माँ ने अपना दरबार सजाया है। और ये दूरी कटरा से लगभग 13 किलोमीटर की चढ़ाई के रूप में पूरी की जाती है। और दोस्तों श्रद्धा इतनी होती है कि जो तीर्थ यात्री होते हैं वो पैदल ही 13 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ते हैं और फिर 13 ही किलोमीटर वापस आते हैं। और जहाँ दोस्तों थोड़ा सा कुछ लोग जो उतना स्टेमिना जिनका नहीं है वो यहाँ से घोड़े भी कर लेते हैं, पोनी कर लेते हैं या बग्गी कर लेते हैं और वो भी अपनी यात्रा पूरी करते हैं। और आजकल तो दोस्तों हेलीकॉप्टर की भी सुविधा अवेलेबल है। लगभग दोस्तों हेलीकॉप्टर का जो किराया है 1800 रुपये एक साइड का है एक व्यक्ति के लिए। तो आना जाना समझो 4000 रुपये लग जाते हैं हेलीकॉप्टर राइड के, परंतु समय बहुत बचता है दोस्तों। अगर आपके पास समय बहुत कम है तो हेलीकॉप्टर से यात्रा करना बहुत ही बढ़िया डिसीजन है। तो दोस्तों यात्रा शुरू हो चुकी है। मैं भी आपसे वैष्णो देवी जी की कथा शेयर करता हूँ। हुआ क्या, बड़े ही पुराने ज़माने की बात है। शास्त्रों में जैसा लिखा हुआ है कि देवी माँ असुरों का संहार कर रहे थे और उस समय जो 3 रूप हैं देवी माँ के, महाकाली जी, महालक्ष्मी जी और महासरस्वती जी, ये तीनों एक दिन इकट्ठे होते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना हम अपना तेज और अपना आध्यात्मिक बल एक ही जगह केंद्रित कर लें। और जैसे ही उन्होंने ये बल अपना एक जगह इकट्ठा किया, एक बहुत ही चमकदार और बहुत ही ब्राइट रोशनी हुई और वहाँ पर तीनों देवियों का तेज और तीनों देवियों का आध्यात्म इकट्ठा हो गया और एक बहुत ही खूबसूरत छोटी सी कन्या कंजक जो है उन्होंने वहाँ जन्म लिया। और उस छोटी सी कंजक ने देवी माँ से पूछा कि माता, मुझे पैदा करने का क्या प्रयोजन है, आपने क्यों मुझे पैदा किया? तो देवी माँ ने, महालक्ष्मी जी ने, महासरस्वती जी, महाकाली जी ने उस छोटी सी कंजक से कहा कि उन्होंने ये रूप इसलिए बनाया है कि ये रूप जो है ये पृथ्वी पर रहेगा और पृथ्वी पर सत्य और धर्म के लिए जिएगा और सत्य और धर्म की जीत के लिए लड़ेगा और पृथ्वी पर जो भक्त हैं उनकी मदद करेगा। तो देवियों ने कहा कि अब आप जाइए और दक्षिण भारत में रत्नाकर जी के घर पर जन्म लीजिए और अपना कार्य शुरू कीजिए। तो जो रत्नाकर जी थे दक्षिण भारत में, वो देवी माँ के बड़े परम भक्त थे। तो एक छोटी सी खूबसूरत सी कन्या ने रत्नाकर जी के घर में जन्म लिया। अच्छा, देवियों ने इस छोटी सी कंजक को ये भी कहा कि जब आप कॉन्शियसनेस, जब आप चेतन अवस्था में आ जाएंगी और सारा कुछ संसार का सीख लेंगी, तब आप विष्णु जी में समाहित हो जाएंगी और विष्णु जी के साथ एक हो जाएंगी। तो हुआ क्या कि एक छोटी सी कंजक ने रत्नाकर जी के घर जन्म लिया और रत्नाकर जी और उनकी पत्नी ने, जो देवी भक्त थे, उन्होंने उस बच्ची का नाम रखा वैष्णवी। अब जो ये वैष्णवी माता थी, ये बचपन से ही इनमें इतनी क्यूरोसिटी थी, इतनी चाहत थी ज्ञान की कि ये फटाफट इन्होंने सारे ज्ञान ले लिए और मेडिटेशन और ध्यान की भी विद्या इन्होंने सीख ली। और फिर इन्होंने देखा कि जो ध्यान है और आध्यात्म है, यही उन्हें विष्णु जी के साथ समाहित करेगा। तो वैष्णवी जी ने जो अपने सांसारिक सुख थे उनका त्याग किया और जंगलों में चले गए तपस्या करने। अब उसी समय की बात है जब राम भगवान अपने 14 साल के वनवास में वैष्णवी जी के सामने आए, तो वैष्णवी जी ने उन्हें तुरंत पहचान लिया कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि भगवान विष्णु के रूप है। और उन्हें तुरंत उन्होंने पूछा कि उनमें पूरे वैष्णवी को समाहित कर ले, ताकि वैष्णवी जो है वो विष्णु जी के साथ एक हो जाए। खैर, राम जी अपने बड़े मिशन पे थे, तो उन्होंने वैष्णवी से कहा कि अभी तो मैं 14 बरस वनवास और फिर लंका के युद्ध के अंदर व्यस्त हूँ, तो जब मैं वापस आऊँगा तब अगर आप मुझे पहचान गए वैष्णवी, तो मैं आपको अपने अंदर समाहित कर लूँगा। अब वैष्णवी जी मान गई
और जब राम भगवान लंका के युद्ध से वापस आए तो उन्होंने एक बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति का वेश बना लिया और वैष्णवी जी के सामने आए। तो वैष्णवी जी उन्हें पहचान नहीं पाई, विष्णु जी को पहचान नहीं पाई। फिर उसके बाद भगवान राम ने वैष्णवी से फिर कहा कि अभी आपका वक्त नहीं आया है मेरे अंदर समाहित होने का, तो जब भी वो प्रॉपर वक्त आएगा कलयुग में, जब मेरा कल की अवतार होगा, तब मैं आपके सामने आऊँगा। और आप तब तक, जब तक मैं उस अवतार में नहीं आता, आप ध्यान कीजिए और मेडिटेशन। चलिए दिग्गी, हाँ जी सर, हाँ जी। चलिए जैम साहब, चलो आओ, उठो। वधवा साहब आ जाओ। ਉਹ ਲਿਆਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ। ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਹੋ। क्या बात है, थैंक यू सो मच। पानी पी लो, चार्ज कर लो अपने आप ਨੂੰ। ਬੋਟਲ ਨਾਲ ਸਪਨਾ ਕੇ ਭਰ ਲਾਂਗੇ। चलो पवन जी, चलो भाजी, चलिए। जय माता दी भाजी। जय माता दी, जय माता दी। देखिए दोस्तों, इस तरह से हेलीकॉप्टर जो है ये सांझी छत पर लैंड करता है और यात्रियों को बड़ी सुविधा होती है माँ के दरबार में, माँ का दर्शन करने में, और फिर वापस आकर यहीं से वो हेलीकॉप्टर वापस पकड़ लेते हैं कटरा के लिए। तो दोस्तों, श्री राम जी यानी विष्णु जी ने माँ वैष्णवी से कहा कि जब मैं कलयुग में कल की अवतार में आऊँगा तब आप मेरे अंदर समाहित हो जाएंगे, तब तक आप ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए। अब इतना सुनना था कि वैष्णवी जी जो हैं दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आ गई और त्रिकुटा की पहाड़ियों के बेस पर, त्रिकुटा की पहाड़ियाँ जहाँ से शुरू होती हैं वहाँ पर उन्होंने अपना आश्रम बना लिया और ध्यान मुद्रा में चली गई। अब जैसा कि राम जी ने कहा था, माता वैष्णवी की प्रसिद्धि दिन प्रतिदिन फैलती गई पूरे विश्व में और लोग उनके आश्रम में माँ की आशीर्वाद, माँ की ब्लेसिंग लेने के लिए आने लगे। और जैसे जैसे समय बीता दोस्तों, महायोगी गुरु गोरखनाथ जो थे, उन्हें ये पता था कि भगवान राम, विष्णु जी जो हैं और वैष्णवी जी, उनके बीच में ये हुआ है करार कि विष्णु जी कल की अवतार में आएंगे और माता के साथ एक हो जाएंगे। तो ये चीज़ गुरु गोरखनाथ जी को पता थी। अब गुरु गोरखनाथ जी जो हैं वो थोड़े से जिज्ञासु हो गए कि देखें माता वैष्णवी वाकई में माता वैष्णवी हैं या कौन है, और उन्होंने ध्यान के अंदर वो अचीवमेंट की कि नहीं, वो मतलब सिद्धियां पाई कि नहीं, ये जांचने के लिए उन्होंने अपने सबसे प्यारे जो भक्त थे भैरवनाथ, उन्हें भेजा। अब भैरवनाथ जी ने आश्रम ढूंढ लिया माता का और माता का वो चुपके चुपके ऑब्जर्व करने लगा। अब उसने ये देखा कि माता वैष्णवी जो हैं तो साध्वी, लेकिन अपने साथ तीर कमान लेकर हमेशा चलती हैं और हमेशा उनके आसपास लंगूर और एक शेर उनकी रक्षा करता है। अब जो भैरवनाथ था, उसने जब माँ वैष्णवी को देखा तो उनकी सुंदरता से वो मुग्ध हो गया और अपने होश खो बैठा, और उसके बाद वो माता वैष्णवी को प्रेशराइज करने लगा, उन्हें तंग करने लग गया कि वो भैरवनाथ से शादी कर लें। अब एक माता वैष्णवी की बहुत ही अच्छी भक्त थी माता श्रीधर, उन्होंने एक भंडारा ऑर्गेनाइज किया और पूरे गांव को बुलाया, जिसमें महायोगी गुरु गोरखनाथ जी को भी बुलाया, और गुरु गोरखनाथ जी का भक्त था भैरव, तो भैरवनाथ भी वहाँ पे आए। अब हुआ क्या, भंडारे के वक्त भैरवनाथ ने जो है वैष्णवी जी को, उनकी कलाई को पकड़ लिया, बट वैष्णवी जी जो थी वो एकदम, उन्होंने अपने आप को छुड़ाया और वहाँ से भागी पहाड़ों की तरफ, ताकि वो अपनी तपस्या बिना डिस्टरबेंस के कंटिन्यू कर सके। अब भैरवनाथ जो था वो बड़ा जिज्ञासु था और अपने होश खो बैठा था, तो वो भी उन्हें, उनका पीछा करता करता त्रिकुटा की पहाड़ियों में उनके पीछे भागा। अब जहाँ बाणगंगा है वहाँ पर देवी माँ रुकी, फिर चरण पादुका में रुकी, और आध कुआरी में वो लगभग 9 महीने तक गुफा में बैठी रही, और फिर उसके बाद वो आज की डेट में जो वैष्णो देवी गुफा है वहाँ पर पहुँच गई।
और भैरवनाथ जो है वो माता का पीछा करता रहा क्योंकि वो अपने होश खो बैठा था। और माँ वैष्णवी जो हैं वो अब तक शांत थी। जैन साहब, जय माता दी। जय माता दी। तो आप फाइनली भवन पे पहुंच गए। हाँ, आपके आशीर्वाद से सर पहुंच गए हैं। कैसी? बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत और धन्यवाद। आप जिस तरह से आपने हिम्मत दिखाई है हाँ, और मज़ा आ गया। यू आर ए ट्रू इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। मैं आप लोगों को देख के मोटिवेटेड हूँ कि किस बहुत ढंग धन्यवाद सर, से thank you। बिना रुके इंजन की तरह आप चढ़ते गए। बहुत ही बढ़िया। माता रानी का आशीर्वाद था सर, जिस वजह से बस पता ही नहीं चला। हाँ, और आपकी कंपनी, क्या बात है। और ऐसा लग रहा है जैसे हम अपनी माँ से मिलने आए हैं। बिल्कुल वो माँ ही है, जगत माँ है वो। बिल्कुल। हमारी आंखों में आंसू थे, पीछे हमने यही पॉइंट डिस्कस किया। तो दोस्तों कथा आगे सुनते हैं। अब भैरव जो है वो अपने होश खो बैठा था, लेकिन देवी माँ उससे लड़ना नहीं चाहती थी और अपनी तपस्या ही करना चाहती थी। तो देवी माँ जो है यहाँ पवित्र गुफा में अपने ध्यान में लीन रही। अब हुआ क्या कि जो भैरवनाथ था उसने पीछा नहीं छोड़ा, और जब देवी माँ थोड़ी सी परेशान हो गई तो उन्होंने भैरव का जो सिर है वो धड़ से अलग कर दिया। अब दोस्तों जो ये भैरव का सिर था ये इतनी ताकत से धड़ से अलग हुआ कि ये और ऊपर थोड़ी सी पहाड़ी है जिसे भैरवनाथ की पहाड़ी कहते हैं, वहाँ जाकर वो गिरा। और तब भैरवनाथ को रियलाइज़ हुआ, उसको आभास हुआ कि वो बहुत ही बड़ी गलती कर बैठा और ये उसकी गति हुई। और उसने फिर देवी माँ से प्रार्थना की भैरवनाथ ने कि माँ मुझे माफ़ करो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं आपका रूप आपको मैं समझ नहीं पाया। अब माता जो हैं ये जगत जननी हैं, तो इन्होंने भैरवनाथ को भी आशीर्वाद दिया कि भैरव, जब तक जो तीर्थ यात्री यहाँ आएंगे वो मेरे दर्शन के बाद भैरव के दर्शन नहीं करेंगे, उनकी यात्रा जो है वो सफल नहीं होगी। और उस समय ही वैष्णो देवी माता वैष्णवी जी ने ये निर्णय किया कि वो अपनी जो मानव काया है उसे छोड़कर वो एक पत्थर का रूप ले लेंगी और अपने आप को हमेशा के लिए ध्यान मग्न कर लेंगी। तो तब दोस्तों माता वैष्णवी जी ने पिंडी रूप धारण किया और लगभग 5.5 फीट ऊंचा ये एक पत्थर है जो रूप है माँ का, और उसके ऊपर 3 सिर बने हुए हैं जिन्हें हम पिंडियाँ कहते हैं। वो 3 पिंडियाँ महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली जी इनका रूप हैं। और दोस्तों यही पवित्र गुफा में तीनों देवियाँ और माता वैष्णो देवी जी बैठी हैं जो सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं। तो दोस्तों ये है माँ वैष्णो देवी की कथा। दोस्तों माँ के दरबार से कटरा ऐसे दिखता है जैसे हीरे मोती चमक रहे हों। और दोस्तों माता वैष्णवी, माता वैष्णो देवी की कृपा से सभी दोस्त अपनी सफल तीर्थ यात्रा करके वापस अपने गंतव्य के लिए चल पड़े। और रास्ते की खूबसूरत गुफाओं में निकलते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अंधकार से हम उजाले की तरफ जा रहे हैं, अपने अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी उजाले की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ही शुभ रही यात्रा और आपसे बात करने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। दोस्तों इस समय बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं थी माँ वैष्णो देवी के दरबार में, लेकिन जैसे जैसे कोरोना गाइडलाइंस में ढील दी जाएगी, जैसे जैसे लॉकडाउन में ढील दी जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थ यात्री
माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए, माँ वैष्णो देवी दरबार की यात्रा के लिए निकलेंगे। तो दोस्तों आप भी जब भी यहाँ पे आइए अपने आप को वैक्सीनेट ज़रूर करके आइए, और साथ में कोरोना से बचाव की जो चीज़ें हैं जैसे सैनिटाइज़र है, मास्क है, इसे लाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों ये मनोरम यात्रा बहुत ही दर्शनीय होती है। रास्ते में एक जगह दोस्तों को लगा कि ये पल जो है कैमरे में कैद कर लेने चाहिए और हमेशा के लिए इन्हें यादगार बना लेना चाहिए, तो रुक गए और फिर से फ़ोटो सेशन स्टार्ट हो गया। और बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों कि जब दोस्त इकट्ठे होते हैं तो थोड़ा सा अनवाइंड करते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं, और स्पेशली तीर्थ यात्रा में आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर होकर वापस अपने कार्य पे जब लगते हैं तो डेफिनेटली सभी दोस्तों की, सभी तीर्थ यात्रियों की जो वर्क एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और सारे अपने मन में ये कामना लेकर गए कि अगली बार जब आएंगे तो थोड़ा थोड़ा वज़न और घटा के आएंगे। स्पेशली मैंने ये सोचा कि मैं थोड़ा सा हल्का होकर ही आऊँगा, क्योंकि इस बार जब पहाड़ पर यात्रा के लिए चढ़े तब अपने स्टेमिना का अंदाज़ा हो गया दोस्तों कि हम कितने अनफिट हो गए हैं। लेकिन यही चीज़ है जो आपको एक मौका देती है अपने अंदर अवलोकन करने का और अच्छाई के लिए आगे इम्प्रूव करने का। दोस्तों आते हुए ये बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, ये IIT जम्मू है। देखिए किस ढंग से पहाड़ी टीलों पर ये बसा हुआ है। बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है इसका। रास्ते में दोस्तों एक भारत पेट्रोलियम के पंप पर लंच करने के लिए हम लोग रुके, और ये देखिए लखनपुर दिन में कैसा दिखता है। यहीं हम रात को कोरोना टेस्ट करवा रहे थे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरे साथ यात्रा की।